हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब। कल बच्चों हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम। बेटा चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का मतलब तो अब समझ में आ ही गया होगा। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? जब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं बच्चों? इकोसिस्टम कह देते हैं। अब इकोसिस्टम चैप्टर के अंदर बेटा आज अपने को टॉपिक पढ़ना है प्रोडक्टिविटी। बेटा ठीक है। अब अगर कोई भी इकोसिस्टम है बेटा, उसको चलाने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको फंक्शनल रूप से चलाने के लिए भी क्या चाहिएगा बेटा? अपने को सनलाइट चाहिए। क्या चाहिएगा मेरे बच्चों? सनलाइट चाहिएगी, सोलर इनपुट चाहिएगी, जो कि बेसिक नीड है, वो तो होनी ही होनी चाहिए। अगर सोलर इनपुट नहीं होगी मेरे बच्चों तो इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर पाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, पहली लाइन एनसीईआरटी में यही दे रखी है और यही अपने को पढ़ना है बच्चों। सुनो, प्रोडक्टिविटी में क्या बताया बेटा? एक कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। बेटा कि कांस्टेंट क्या चाहिए बेटा? कांस्टेंट इनपुट चाहिए बेटा। किसकी? सोलर एनर्जी की चाहिए। इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। भैया बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा। जैसे लाइफ के लिए सेल बेटा, वैसे ही इकोसिस्टम के लिए सनलाइट। ठीक है भैया, फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। बेटा उसको काम करवाने के लिए क्या चाहिए बेटा? सोलर इनपुट तो चाहिए ही बेटा। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है। अब एक वर्ड आएगा प्रोडक्शन, एक वर्ड आएगा प्रोडक्टिविटी। बेटा दोनों में बहुत फर्क है और दोनों में डिफरेंस आना तुम्हें जरूरी है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में इतना ही चेंज करके बेटा सवाल क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, एक लिखा है प्राइमरी प्रोडक्शन। बेटा क्या वर्ड है? प्राइमरी प्रोडक्शन। भाई लोगों थोड़ी सी अंग्रेजी सीखो। प्राइमरी मतलब पहले, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस किया होगा बेटा। जो पहली बार कोई चीज प्रोड्यूस हुई होगी तो उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन। मेरे बच्चों को इतनी इंग्लिश तो आती है भैया। प्राइमरी मतलब पहले, प्रोडक्शन मतलब जो चीज प्रोड्यूस हुई है बेटा, पहली बार जो चीज प्रोड्यूस हुई है वो क्या कहलाएगा बेटा? प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगा। कौन करेगा? हम करेंगे, आप करोगे, या प्लांट करेंगे बेटा? कौन करेगा बच्चों? प्लांट्स करेंगे। क्या प्रोडक्शन? कब? पहली बार। तो क्या बोल देंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है भैया। अब बेटा अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो वेट तो बढ़ेगा ना बेटा। खाना पानी बना रहा है, वेट तो बढ़ेगा, बायोमास तो बढ़ेगा ना भाई। ठीक है, वही लिखा है बच्चों। सुनो, प्राइमरी प्रोडक्शन अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया। भैया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बेटा कितना कुछ प्रोड्यूस हुआ है। कब होगा बेटा प्रोड्यूस? जब प्लांट क्या करेंगे बेटा? फोटोसिंथेसिस करेंगे, तभी तो होगा ना मेरे बच्चों। क्या बात समझ में आ गई है? फिर से सुनो बच्चों एक बारी। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो प्लांट बेटा फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, जिसकी वजह से उसका क्या बढ़ेगा बेटा? बायोमास बढ़ेगा। उसी को क्या बोल देते हैं बेटा? प्राइमरी प्रोडक्शन, क्योंकि पहली पहली बार हुआ है, प्लांट्स में हुआ है। क्लियर है? आगे से कैसे लिखते हैं बच्चों? उनको एक्सप्रेस सिस्टम में किया जाएगा बेटा। वेट किसको बेटा? बायोमास को। वेट ग्राम पर मीटर स्क्वायर। वेट को मतलब किस में करते हैं बेटा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और एनर्जी को बेटा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर बेटा। क्लियर है भैया बात? याद करना है बेटा। अभी प्रोडक्टिविटी नहीं बताया है, अभी तो प्रोडक्शन ही चल रहा है। अभी आएगा बेटा प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी एकदम ध्यान से, सबका ध्यान बोर्ड पे बेटा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बेटा रेट, कि भैया जो बायोमास, जो एनर्जी बन रही है बेटा, कितने टाइम में बन रही है। तो मैडम अभी हम ले रहे थे बेटा, या पर यूनिट एरिया कितनी जगह पे बन रही है। अब इसके साथ और क्या ऐड कर दिया जाएगा भैया, कि कितने टाइम में बन रही है बेटा? साल में बन रही है, महीने में बन रही है, कब बन रही है बेटा? वो क्या कहलाएगी बेटा? प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। सुनो भैया, क्या है प्रोडक्टिविटी बेटा? रेट है बच्चों, रेट इंपोर्टेंट बेटा। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। रेट बेटा किसका? रेट बायोमास प्रोडक्शन का रेट, वो क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी कहलाती है। एक्सप्रेस कैसे करेंगे बेटा? किस टर्म्स में करेंगे? ध्यान से सुनो भैया। वही बेटा, वेट को क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर, लेकिन पीछे क्या आ गया मेरे बच्चों? पर ईयर आ गया। तो ये प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है? प्रोडक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि इसमें रेट आ गया है। अच्छा, एनर्जी को बेटा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, तो प्रोडक्शन ही है मैडम ये तो। लेकिन मेरे बच्चों पीछे क्या आ गया है? पर ईयर भी तो आया है, तो क्या कहलाएगा? ये प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है भाई लोगों, ये अलग अलग इकोसिस्टम के लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर करने के लिए ये बना रखिए। क्लियर है भैया? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी समझ में आ गया? एक बार मैडम फिर से बता दो। बिल्कुल बता देंगे भैया, ध्यान से सुनो। प्राइमरी प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो प्लांट पहली पहली बार में कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो कहलाएगा प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है। अब भैया प्रोडक्टिविटी में क्या बताया, कि अगर वो जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा था कितने टाइम में कर रहा था, जब रेट आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगा भैया? प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है? कैसे लिखेंगे वो देख लिया है। चलो अब आगे सुनो भैया। अब जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बेटा वो कितने टाइप की भैया? दो टाइप की। कितने टाइप की बच्चों? दो। जीपीपी और एनपीपी। जीपीपी की फुल फॉर्म आनी चाहिए ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस मतलब टोटल है मेरे बच्चों। ग्रोस का मतलब क्या है? टोटल। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
बच्चों इसके वर्ड में आया है प्राइमरी। अब तुम फिर मुझे बताओ कि जो प्राइमरी आया है वो पहली बार बना होगा कि बाद में बना होगा? पहली बार ना बच्चों। तो ग्रोस मतलब टोटल, पहली बार में जो प्रोडक्शन हुआ उसको क्या बोल दिया? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल दिया। क्लियर है मेरे बच्चों? आगे लिखा है दूसरा मैंने एनपीपी। एनपीपी की फुल फॉर्म है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट मतलब बेटा कि भैया बच बुचा के कितना बचा है हमारे पास, मतलब कि कटपिट की सॉरी है ना, कटपिट के हमारे पास कितना बचा है उसको क्या बोलेंगे बेटा? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे मेरे बच्चों। टोटल को क्या बोला है? जीपीपी बोला है। जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एनपीपी। एग्जांपल देंगे बेटा, सुनो पहले, ठीक है। जीपीपी की भैया डेफिनेशन आनी चाहिए बेटा, रेट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है भैया, क्योंकि बेटा प्रोडक्टिविटी है ना, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो रेट तो आना ही आना है, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो रेट है प्रोडक्शन की, किसके प्रोडक्शन की बेटा? ऑर्गेनिक मैटर की। कब? फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है भैया। उसको क्या बोलेंगे? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा। जो प्लांट बेटा, जो स्टार्टिंग में बताया था, प्लांट क्या कर रहे हैं बेटा? प्रोडक्शन कर रहे हैं बायोमास का, ऑर्गेनिक मैटर का बेटा, ठीक है। उसी को क्या बोल दिया है बेटा? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल दिया है। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। अगर तुम्हारे पास बच्चों दो पिज्जा हैं, ठीक है, कितने पिज्जा हैं बच्चों? दो पिज्जा हैं। अब आपके भैया बहन आ गई, भाई आ गया, वो कह रहा है भैया कि दोनों पिज्जा मेरे को दे दे। सुन रहे हो बात? कितने पिज्जा? दोनों। दो ही तो मेरे पास है, दो ही उसको दे दूंगा, मैं क्या खाऊंगा? बात समझ में आ गई बेटा? ग्रोस मतलब टोटल, कितने पिज्जा? दो पिज्जा। अब अगर भैया प्लांट है, प्लांट के पास मान लो दो पिज्जा है बेटा, ठीक है। अब दोनों के दोनों पिज्जा किसको दे दे? वो डियर को दे दे। प्लांट क्या करेगा भाई? उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको भी तो, उसके भी तो खुद के खर्चे है, उसको भी तो भूख लगती होगी। बात समझ गए बेटा? तो भैया सीधी सी बात है, हमें पता है कि दो के दो पिज्जा तो आगे नहीं पास हो सकते भैया, किसी भी हालत में नहीं भैया, मर जाएंगे, पिज्जा तो नहीं देंगे भैया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे यही तो बताया बेटा, एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन बेटा, मतलब कि जो जीपीपी है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है मेरे बच्चों, वो टोटल है। अब उसमें से वो खर्चा खुद भी तो निकालेगा कौन बच्चों? प्लांट। अब जो बच जाएगा वो फिर किसको दे देगा? एनपीपी। अगर भैया दो पिज्जा है, जब तुमने एक खा लिया है तो हाँ हम एक तो दे ही सकते भैया, इतना तो हम कष्ट कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना बच्चों? वही तो किया है। पूरी जीपीपी तो नहीं देगा, टोटल तो नहीं देगा, दोनों पिज्जा तो नहीं देगा, लेकिन क्या दे देगा बेटा? एक तो हम दे ही सकते हैं पिज्जा। यहाँ पे क्या बोला बेटा? कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी यूज करेगा कौन बेटा? प्लांट। कब करेगा? रेस्पिरेशन के दौरान। तो अब भैया अगर मैं कहूं ग्रोस था बेटा, ग्रोस मतलब जीपीपी, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं किसको? आर को। आर मतलब कौन है? रेस्पिरेटरी लॉस। क्या बच जाएगा भैया? एनपीपी बच जाएगा बेटा, जब प्लांट अपना खर्चा निकाल के आगे वाले को पास करवाए। वो क्या कहलाता है? नेट कहलाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही लिखा है बेटा, जीपीपी माइनस आर क्या बन जाएगा बेटा? एनपीपी। यही सवाल है, नीट का सवाल है बेटा ये। जीपीपी माइनस आर क्या हो जाता है? एनपीपी बेटा। क्लियर है भाई लोगों? अगर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर से बेटा अगर हमने रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर दिया है तो क्या बच जाता है? एनपीपी। वही एनपीपी लिखा है बेटा कि जो अवेलेबल हुआ है किसको बेटा? कंज्यूमर को। कंज्यूमर में कोई भी आ सकता है, हर्बीवोर्स भी आता है, डिकम्पोजर भी आ सकता है बेटा, ठीक है भैया। अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन टू हेटेरोट्रोफ बेटा, कंजप्शन के लिए जो बायोमास बचा हुआ है वो कौन है बेटा? एनपीपी तो है ना, जीपीपी तो नहीं है बच्चों। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भैया वो तो प्लांट का है ना, सारा थोड़े ना दे देंगे, खुद भी तो रखेंगे, कमा क्यों रहे हैं? रखेंगे ना भैया। यही तो प्लांट कह रहा है कि भैया सारा नहीं दिया जाएगा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल है, हमारी पूरी औकात है भैया, उसमें से खुद का खर्चा तो निकालेंगे, रेस्पिरेटरी लॉस बेटा माइनस करेंगे, फिर बचेगा कौन बेटा? एनपीपी। क्लियर है बच्चा पार्टी? ठीक है, एक बार फिर से सुनो भैया। एक मैंने बताया भैया इकोसिस्टम को चलाने के लिए हमें चाहिए होता है बेटा सोलर इनपुट। अगर सोलर इनपुट नहीं मिलेगा मेरे बच्चों तो क्या होगा? इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक होता है प्राइमरी प्रोडक्शन बेटा, कि जो प्लांट पहली बार में जो खाना बनाया, बायोमास प्रोड्यूस किया, ऑर्गेनिक मैटर जो बना बेटा, वो प्राइमरी क्या है बच्चों? प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिविटी क्या बताया बेटा? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। कब भैया? टाइम में, कितने टाइम में कितना खाना बना है, कितनी एनर्जी बनी है, वो कहलाएगा बेटा प्रोडक्टिविटी। दोनों को देख लेना बेटा कैसे कैसे लिखते हैं। अब टोटल को हम क्या बोलेंगे बेटा? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? एनपीपी। और एनपीपी क्या है मेरे बच्चों?
एनपीवी क्या है मेरे बच्चों, जो कंज्यूमर के लिए बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, इतना पढ़ो भैया, ध्यान से सीखो भैया क्या कुछ लिखा हुआ है। कर लिया बेटू नोट। अब हम पढ़ेंगे बेटू सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अभी हमने सीखा था प्राइमरी, और अभी क्या है बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो पहली बार बनी वो प्लांट ने बनाई, सेकेंडरी बेटा कौन बनाएगा, कंज्यूमर्स बनाएंगे बेटा, वही है। डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बेटा, नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, कौन बनाएगा भैया, कंज्यूमर बनाएगा। इंपॉर्टेंट बात इस पूरे में यही है बेटा, क्या कि जो नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है वो कौन बना रहा है बेटा, कंज्यूमर बना रहा है। पहले कौन बना रहा था बेटा, प्लांट्स बना रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए उसको प्राइमरी बोल दिया था, अब इसको क्या बोल दिया है, सेकेंडरी बोल दिया है। आगे भैया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट चारों के चारों पॉइंट बेटा। पहली बात, प्लांट स्पीशीज इनहेबिटिंग ए पर्टिकुलर एरिया बेटा। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, प्रोडक्टिविटी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भैया, प्रोडक्टिविटी। तो ये कह रहा है भैया कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो किस बात पे डिपेंड करेगी भैया। अगर मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर वे ऐसे नालायक प्लांट है कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, तो गड़बड़ है ना भाई। यहाँ पे बोला कि प्लांट स्पीशीज पे डिपेंड करता है बेटा, इनहेबिटिंग एक पर्टिकुलर एरिया में जो रह रही है भैया, कि वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर रही है या फिर कम कर रही है बेटा। पहली बात क्लियर है। दूसरा बोला है इन्वायरमेंटल फैक्टर। बेटू मैंने कल ही आपको एक बात बताई थी कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो बेटा डिसाइड करते हैं कि वहां पे कौन आएगा बेटा, कौन कौन से बायोटिक फैक्टर आएंगे, कौन कौन से हर्बीवोर्स आएंगे, कौन कौन से कार्निवोर्स आएंगे। तो यहाँ पे भी बेटा जो प्लांट का प्रोडक्शन होगा बेटा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे। अगर अच्छे हैं बेटा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चकाचक चल रहा है, तो प्लांट भैया मजे करेगा, बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है भैया। थर्ड बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट बेटा। भैया तुम सब कुछ दे रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ही मत दो, बेचारा प्लांट क्या करेगा, क्यों फोटोसिंथेसिस करके क्या करेगा भैया, बेचारा नहीं कर पाएगा ढंग से फोटोसिंथेसिस। वही कह रहा है बेटा, अगर फोटोसिंथेसिस ढंग से नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी ढंग से नहीं आ पाएगी। फोर्थ क्या बोला बेटा, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट बेटा। एक कैपेसिटी भी तो होती होगी ना, क्या भैया जो एक बनियन ट्री फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्या फिर वो कैरेट ग्रास भी उतना ही फोटोसिंथेसिस करेगी? दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है ना मेरे बच्चों, वही लिखा है। क्या बोला है बेटा, फिर से सुनो कि प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है बेटा कितनी बातों पे डिपेंड करती है, चार बातों पे बेटा, कि भैया एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कौन कौन से प्लांट रह रहे हैं बेटा, कौन कौन से स्पीशीज के प्लांट रह रहे हैं, ये डिपेंड करता है। दूसरा बोला बेटा इन्वायरमेंटल फैक्टर अच्छे हैं तो बढ़िया फोटोसिंथेसिस होगा, अगर बढ़िया फोटोसिंथेसिस हुआ है तो प्रोडक्शन भी बढ़िया ही आएगा। थर्ड बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़िया ही आएगी। और फोर्थ क्या बोला है भैया कि फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी बेटा, किसी भी प्लांट की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कैसी है, अच्छी है या कम है बेटा। ठीक है। इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम बेटा, अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग ये होती है बेटा, वेरी करती है, डिफरेंट होती है बेटा। ठीक है भैया। अब सुनो भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू जो आया हुआ